स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कोवी की बेहद मशहूर किताब सफल लोगों की 7 आदतें पर। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ। हमारे पास ना इस क्लासिक किताब की एक ताज़ा समीक्षा है और हम उसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी, कैसे काम की हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि समीक्षा इसे आज के दौर में कैसे देखती है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि ये समझें कि भाई ये आदतें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे असर डाल सकती हैं। समीक्षा में एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि ये एक तरह का पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा नजरिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, यानी खुद जिम्मेदार बनो। हाँ। इसका मतलब सिर्फ पहल करना ही नहीं है, बल्कि ये समझना कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं, वो चुनाव आपका है। बिल्कुल, समीक्षा इसी पॉइंट पे जोर देती है कि आजकल जो ब्लेम गेम का कल्चर है ना, उसमें ये आदत शायद सबसे मुश्किल है। सही बात है। लेकिन सबसे जरूरी भी। ये जो आइडिया है कि मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं या लिखती हूं, ये बहुत पावरफुल है। और ये सीधे जुड़ता है उस विचार से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाम सर्कल ऑफ कंसर्न, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कहती हैं कि प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उन चीजों पर नहीं जिनकी सिर्फ चिंता की जा सकती है। एग्जैक्टली। ये एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी माइंडसेट शिफ्ट है। सही कहा। अच्छा, तो जब आप जिम्मेदार बन गए तो फिर सवाल आता है, जाना कहाँ है? यहीं पर दूसरी आदत काम आती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। लक्ष्य सामने रखकर काम करो। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, दिन हो या जिंदगी ही क्यों ना हो, शुरू करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर पहुंचना कहाँ है। हाँ, समीक्षा इसे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट से जोड़ती है और ये कहती है कि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए फैंसी चीज नहीं है, हर इंसान के लिए जरूरी है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आदत पक्का करती है कि आपके रोज के काम आपके बड़े मकसद से अलाइंड हो, वरना वही बात हो गई कि तेज तो भाग रहे हैं पर पता नहीं कहाँ। बिल्कुल, मंजिल तय किए बिना भागने का क्या फायदा। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गया, अब उसे हासिल कैसे करें? तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले करो। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। समीक्षा कहती है कि हम अक्सर ना अर्जेंट कामों में फंस जाते हैं, जो चीख रहे होते हैं कि मुझे अभी करो, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो लंबे समय में मायने रखते हैं, उन्हें टालते रहते हैं। बिल्कुल, वो जो फेमस क्वाड्रेंट है ना, अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला, हाँ, वो यहीं से आता है। मंत्र सीधा है, जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो। ये असल में अनुशासन या डिसिप्लिन की आदत है। समीक्षा इसे कहती है इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर को सही जगह इस्तेमाल करना। कि जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो मुश्किल लगे, बोरिंग लगे, उसे करना है, टालना नहीं। ये फर्क है बिजी दिखने और वाकई प्रोडक्टिव होने में। सही कहा। अच्छा, तो ये पहली 3 आदतें हो गई व्यक्तिगत जीत की, मतलब खुद पर काम करने की। अब बात करते हैं दूसरों के साथ इंटरैक्शन की, पब्लिक विक्ट्री। जी। चौथी आदत, थिंक विन विन, सबकी जीत सोचो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। समीक्षा भी मानती है कि असल जिंदगी में जहाँ इतना कंपटीशन है, इसे अपनाना चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, चैलेंज तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समीक्षा ये तर्क भी देती है कि जो दूसरी सोच है ना, विन लूज या लूज विन, वो लंबे समय में रिश्ते खराब करती ही करती है। विन विन एक माइंडसेट है, ये मानना कि भाई दुनिया में सबके लिए मौके हैं, पाई काफी बड़ी है। ये सहयोग पर आधारित है, टकराव पर नहीं। और समीक्षा इसे भरोसे की बुनियाद कहती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे। एग्जैक्टली। भरोसे की बात आई तो 5वीं आदत पर आते हैं। ये मुझे हमेशा से बहुत बहुत शक्तिशाली लगी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। हाँ, समीक्षा कहती है ये कम्युनिकेशन का बिल्कुल हार्ट है, दिल है। हम अक्सर क्या करते हैं? अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, अपनी सलाह देने की, अपना नजरिया बताने की। हाँ। और सामने वाले को ठीक से सुनते भी नहीं। और सुनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं। समीक्षा इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर उनके नजरिए से उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। ये एक स्किल है ना? इसे सीखना पड़ता है। बिल्कुल, ये एक स्किल है। समीक्षा मानती है कि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनकी जड़ यही होती है कि हम एक दूसरे को ठीक से सुनते और समझते नहीं। सही बात है। सुनने और समझने के बाद आती है छठी आदत, सिनर्जाइज, मिलकर बेहतर परिणाम लाओ। सिनर्जी,
ये टीम वर्क से भी कुछ ज्यादा है। समीक्षा इसे कहती है क्रिएटिव कोऑपरेशन। हाँ, जब अलग अलग लोग अपने अलग नजरिए, अपनी अलग ताकतें लेकर साथ आते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अलग अलग काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। वही 1+1=3 वाली बात, या 11 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में एक टीम का उदाहरण भी था। एक मेंबर बहुत क्रिएटिव था, दूसरा बेहद लॉजिकल। हाँ, मैंने पढ़ा अकेले शायद वो एवरेज से कुछ बेहतर करते हैं, पर साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कमाल का था, जो दोनों की अकेली सोच से बिल्कुल परे था। तो सिनर्जी का मतलब है मतभेदों को सेलिब्रेट करना, उन्हें ताकत बनाना। बिल्कुल, उन्हें कमजोरी नहीं समझना। और आखिर में इन सब आदतों को सस्टेन करने के लिए, इन्हें जारी रखने के लिए आती है 7वीं आदत, शार्पन द सॉ। आरी तेज करो। हाँ, मतलब खुद को नियमित रूप से बेहतर बनाओ। अपने 4 आयामों का ख्याल रखना: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भावनात्मक। समीक्षा इसे सेल्फ रिन्यूअल कहती है और एक तरह की चेतावनी भी देती है कि इसे नजरअंदाज करना मतलब सीधा बर्नआउट का रास्ता है। ये आदत असल में बाकी 6 को मुमकिन बनाती है ना? बिल्कुल, इसके बिना बाकी सब ढह जाएगा। समीक्षा साफ कहती है कि ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। जैसे आप कुंदारी से लकड़ी नहीं काट सकते, वैसे ही थके हुए, ड्रेन्ड हुए आप इफेक्टिव नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के आधार पर अगर हम निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? मेरे ख्याल से 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली, जैसा कोवी कहते हैं और समीक्षा भी इस पर सहमत है, कि जो स्थायी सफलता है वो चरित्र पर आधारित होती है, कैरेक्टर एथिक पर, सिर्फ पर्सनालिटी या तकनीकों पर नहीं। मतलब गहरे मूल्यों पर। हाँ, आपके सिद्धांत, आपकी इंटेग्रिटी। और दूसरी बात कि आदत कोई मशीन की तरह काम नहीं करती। ये 3 चीजों का संगम है: ज्ञान, क्या करना है, कौशल, कैसे करना है, और इच्छा, क्यों करना है, मतलब मोटिवेशन। अच्छा, ज्ञान, कौशल और इच्छा। समीक्षा कहती कि इन तीनों के बिना सच्ची आदत नहीं बन सकती। शायद आप शुरू कर दें पर टिकेगी नहीं। और समीक्षा ये भी साफ करती है, जैसा आपने कहा, कि ये किताब सिर्फ CEOs या बड़े मैनेजर्स के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, कोई भी जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है वो इन सिद्धांतों से फायदा उठा सकता है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है। ये जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। हाँ, एक फ्रेमवर्क है सोचने का। इन्हें अपनाने का मतलब है लगातार खुद पर काम करना, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बैलेंस्ड और शायद ज्यादा खुश इंसान बनने की तरफ बढ़ना। बिल्कुल। और यहाँ शायद हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, समीक्षा ने सभी आदतों को महत्वपूर्ण बताया है, जाहिर है, लेकिन अगर आज किसी को सिर्फ एक आदत चुननी हो जिस पर काम शुरू करना है, तो वो कौन सी होगी जिससे उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? हाँ, ये शायद हर किसी के लिए अलग होगा। ये सोचने वाली बात है। अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी आदत सबसे ज्यादा असरदार होगी अभी। बिल्कुल।